हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि धरती का सबसे गर्म, सबसे सूखा और सबसे खतरनाक इलाका कैसा दिखता है? जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चढ़ जाता है, नमक के मैदान चांद जैसे लगते हैं और ज्वालामुखी इतने सक्रिय हैं कि वो सदियों से लावा उगल रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इथोपिया के डनाकेल डिप्रेशन की, दुनिया के सबसे अनोखे ज्वालामुखी क्षेत्र की। आज के इस लंबे वीडियो में हम इथोपिया के ज्वालामुखी की पूरी कहानी जानेंगे, उनके इतिहास से लेकर हाल की विस्फोटक घटनाओं तक। अगर आपको एडवेंचर, साइंस और रहस्य पसंद है तो वीडियो आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं, इथोपिया सिर्फ कॉफी और प्राचीन इतिहास का देश नहीं, बल्कि ये पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट वैली का केंद्र भी है। ये रिफ्ट वैली पृथ्वी की सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के अलग होने का नतीजा है। अरेबियन प्लेट और अफ्रीकी प्लेट के बीच लाखों सालों से प्लेट धीरे धीरे अलग हो रही है, जिसमें मैग्मा ऊपर आता है और ज्वालामुखी बनते हैं। इथोपिया में करीब 60 से ज्यादा ज्वालामुखी है, जिनमें कई सक्रिय है। ये क्षेत्र डनाकेल डिप्रेशन कहलाता है, जो समुद्र तल से 116 मीटर नीचे है। दुनिया का सबसे गर्म इलाका। यहाँ औसत तापमान 34 डिग्री रहता है, लेकिन गर्मियों में 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। नमक के विशाल मैदान, सल्फर की बदबू और ज्वालामुखी गैसें इसके नर्क का द्वार जैसा बना देती है, लेकिन यही तो इसकी खूबसूरती है। अब बात करते हैं इथोपिया के सबसे मशहूर शहर ज्वालामुखी एर्टा एले की। स्थानीय अफार भाषा में इसका मतलब है धुएं वाली पहाड़ी। ये एक शिल्ड ज्वालामुखी है जो बेसाल्टिक लवा से बना है। ऊंचाई सिर्फ 613 मीटर, लेकिन इसकी क्रेटर 0.7 इंटू 1.6 किलोमीटर चौड़ा है। दोस्तों, एर्टा एले की सबसे खासियत है कि इसका हमेशा सक्रिय लवा झील है। ये 1906 से लगातार जल रही है। दुनिया में ऐसा कोई ज्वालामुखी नहीं है। कभी कभी ये झील उफान मारती है और दक्षिण तरफ से लावा बहा देती है। 2019 में यह 2 लावा झीलें थी, लेकिन अब यह मुख्य है। इतिहास 1967 से वैज्ञानिक इसे मॉनिटर कर रहे हैं। हाल ही में 2021 और 22 के उत्तर की तरह फिशर एरप्शन हुए, जहां लावा की नदियां बहने लगी। लेकिन खतरा हमेशा बना रहता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैसों से हवा जहरीली हो जाती है। इसके साथ ही कई एडवेंचर्स यहाँ आते हैं, लेकिन रात में ही चढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि दिन में गर्मी असहनीय है। अगर आप जाए तो लोकल गाइड ले। अफार ट्राइब के लोग यहाँ सदियों से रहते हैं। अब चलिए डालोल की तरफ बढ़ते हैं, जो एर्टा एले से थोड़ा उत्तर पूर्व में है। ये कोई सामान्य ज्वालामुखी नहीं, बल्कि एक हाइड्रोथर्मल सिस्टम है, यानी गर्म पानी और मिनरल्स का मिश्रण। डालोल का नाम अफार भाषा में विघटन या घुलना है, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ का पीएच वैल्यू 1 से कम है। दुनिया का सबसे एसिडिक जगह है। यहाँ के हॉट स्प्रिंग पीले, हरे, लाल और सफेद रंगों के हैं। आयरन ऑक्साइड, सल्फर आर्ग नामक की वजह से छोटे छोटे गीजर उबलते रहते हैं और फ्रेटिक एक्सप्लोजन क्रेटर्स नाम के मैदान पर बिखरे हैं। आखिरी बार विस्फोट 1926 में हुआ, लेकिन 2011 में एक और फ्रेटिक ब्लास्ट देखा गया। डालोल को अन्य दुनिया कहा जाता है। नासा के वैज्ञानिक इसे मंगल ग्रह का मॉडल मानते हैं। यहाँ की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर वायरल होती है, लेकिन याद रखिए ये जगह इतनी जहरीली है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अब एक ब्रेकिंग न्यूज जैसी बात। नवंबर 2025 में हाईली गुफी ज्वालामुखी ने 12,000 साल बाद पहली बार उगल लिया। यह उत्तरी इथोपिया में है और रविवार को इसका विस्फोटक इतना जोरदार था कि राख 9 मील ऊपर पहुंच गई। आसपास के गांव में तबाही मच गई, घर उजड़ गए, फसलें बर्बाद हो गई। इंडिया तक इसका असर पड़ा। कई एयरलाइंस ने फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, क्योंकि वोल्केनिक एस इंजन के लिए खतरनाक है। सैटेलाइट इमेजेस से पता चला कि लावा फ्लोज 3 किलोमीटर तक फैला। वैज्ञानिक कहते हैं कि रिफ्ट वैली की एक्टिविटी का संकेत है। भविष्य में और विस्फोट हो सकते हैं। और इसके साथ ही ये विस्फोट इतना ताकतवर था कि दुनिया भर में हलचल भी मच गई। इथोपिया में सिर्फ ये 3 नहीं, बल्कि कई और हैं, जैसे सोरर एले, असादगा। पूरे देश में 30 से ज्यादा होलोसिन ज्वालामुखी हैं। वैज्ञानिक के मुताबिक ये ज्वालामुखी न सिर्फ खतरा है, बल्कि ऊर्जा का स्रोत भी है। जियोथर्मल पावर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। दोस्तों, ये जगह खूबसूरत है, लेकिन खतरनाक भी। गर्मी, जहरीली गैसें, अचानक विस्फोट, हर साल कुछ पर्यटक चोटिल होते हैं। 2017 में एर्टा एले पर हमला भी हुआ, लेकिन अब सिक्योरिटी बेहतर है। अगर आप
जाना चाहते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड टूर टूर जो है वहां पे ले, जैसे वोल्केनो एडवेंचर्स या कनागा अफ्रीका। लाल वेला के रॉक ह्यून चर्चेस के कंबाइन करें, लेकिन याद रखें पर्यावरण का सम्मान करें, लोकल कम्युनिटी को सपोर्ट करें। यह ज्वालामुखी हमें बताते हैं कि पृथ्वी कितनी जीवंत है। एल्टा एले के अलावा झील हमें वोल्केनिक एक्टिविटी समझाने में मदद करता है। डालोल मंगल मिशन के लिए टेस्टिंग ग्राउंड है, और हाईली गुफा जैसे विस्फोटक रैली वैली के लिए अलग होने की प्रक्रिया को स्पीड अप कर सकते हैं। शायद एक दिन नया महासागर भी बनेगा। दोस्तों, इथोपिया के ज्वालामुखी हमें सिखाते हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और सुंदर है। एल्टा एले की जलती झील से लेकर डालोल के रंगीन गीजर और हाईली गुफा के ताजा विस्फोटक तक, ये सब धरती की अनकही कहानियां। आपको इस वीडियो में क्या सबसे रोमांचक लगा कमेंट करके बताएंगे। और जल्दी मिलते हैं ऐसे कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।